17 क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, और इस पूरे का मॉडुलस हमें फाइंड आउट करना है। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं z, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। ठीक है, और आप जानते हैं कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर है। ये प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ये। तो इस केस में भी अगर मैं यूं करूं कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो वो इसके बराबर होगा, यानी कि मैं लिखता हूं z बीटा माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूं मैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, सो वो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये देखिए। अब इसमें जो राइट हैंड साइड है ना उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसका रूट जो है वो अपना आंसर दे देगा। ठीक है, स्क्वायर में है ना ये वैल्यू। सो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, ठीक है, जो कि है बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, यहां लिख देता हूं मैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अगर आपके पास, जैसे जनरल प्रॉपर्टी लिखता हूं मैं, z1 प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट है, तो आप z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, सो यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 तो रियल नंबर है, उसके कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं, और अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस आपको मिल जाएगा अल्फा और बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, इन दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया मैंने। देखिए ये यू था अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और उन दोनों का कॉन्जुगेट जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट और बीटा कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आपको वापस अल्फा मिल जाएगा और ये बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई। इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन है, अब तो मल्टीप्लाई करना है अपने को। देखिए बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट एंड बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। चलिए अब हम जानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इंटू जेड का कॉन्जुगेट है तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, सो यहां देखिए अब क्या करते हैं, इक्वल्स टू बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, सो मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, तो ये अल्फा कॉन्जुगेट का स्क्वायर और ये बीटा कॉन्जुगेट, सॉरी मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टर्म्स क्या है, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट एंड बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। अब ये गिवन है हमें कि मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा का मॉडुलस 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा।
ठीक है। सो ये आ गया 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस ये आ गया मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर वो हो गया 1। और अब ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो ये हो गई कैंसिल आउट, आंसर आ गया आपके पास 1। और ये किसके बराबर है, ये राइट हैंड साइड के बराबर है जिसमें है मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका रूट लेंगे तो ये मॉडुलस है, देखिए मैं अच्छे से बना देता हूं साइन, ये मॉडुलस है, ठीक है, ये मॉडुलस है, यही लेके चले थे हम शुरुआत, देखिए यहां से अपनी, ठीक है। और हमें प्रूव भी यही करना है कि बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मॉडुलस क्या होगा, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, बोथ साइड्स। सो ये क्या हो गया 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है। अब आप ये मत कहना इसमें कि ये प्लस माइनस 1 क्यों नहीं आएगा स्क्वायर रूट लेने पे, क्योंकि मॉडुलस जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, बीटा स्क्वायर नहीं है भाई, ये बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। दूसरा मैं पहले भी बता चुका हूं ये कि दूसरा क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट जब करते हैं तो मॉडुलस एक्चुअली है क्या, उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, जो कि 0 हो सकता है या पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। सो इसलिए प्लस माइनस 1 हम यूज नहीं करेंगे यहाँ स्क्वायर रूट लेने पर भी, और ये आंसर आपका आ जाएगा 1। 18th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो, ध्यान दीजिएगा, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। सो x इसमें वेरिएबल है और इसके नॉन जीरो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, यानी x की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए, ठीक है। सो ये इक्वेशन है क्या, वो लिखते हैं 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस है, उस पे पावर x है, इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x है। सो 1 माइनस आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस देखिए क्या होगा, इसका मॉडुलस होगा रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होल पावर इस पे x है, इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x है। सो रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, सो ये आ गया रूट 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x। अब मैं यहीं रुक के आप सोचिए कि क्या कोई x की ऐसी वैल्यू हो सकती है नॉन जीरो। देखिए अगर x की वैल्यू 0 होगी तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएंगे, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो दोनों साइड 1 1 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बट उसने क्या कहा है कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो जीरो वाली पॉसिबिलिटी तो उसने हटा दी, तो 0 तो हो नहीं सकता। 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू आप रखें तो क्या ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। कारण देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड रूट 2 बच जाएगा और राइट हैंड साइड 2, रूट 2 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 2, नहीं हो सकता, एक बात, ठीक है। दूसरा रीजन देखिए ये एक्चुअली है क्या, आगे प्रोसीड करता हूं मैं, 2 टू दी पावर 1 बाय 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x, दूसरा 2 टू दी पावर x बाय 2 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x। तो यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो, इसके लिए बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी x बाय 2 इक्वल्स टू x होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इस इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब x इक्वल्स टू 0 होगा तभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो सकती है, बट वो पॉसिबिलिटी उसने डिस्कार्ड कर दी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन इसके होंगे 0, नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, ठीक है। सो 18th क्वेश्चन का आंसर है 0। 19th क्वेश्चन देखिए,
वो कह रहा है कि इफ a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f एंड g प्लस आयोटा h इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B है, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस, ये हो गई कंडीशन। सो ऐसे केस में क्या कीजिए, आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इसका कॉन्जुगेट जो है वो देखिए क्या होगा, वो होगा a माइनस आयोटा b। टोटल का कॉन्जुगेट ले लेता हूं, ये प्रॉपर्टी है, देखिए मैं लिख देता हूं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B। अब कॉन्जुगेट ले लीजिए दोनों साइड, सो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। ठीक है, कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या होगा कि देखिए कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी है कि Z1 Z2 कॉन्जुगेट जो है वो आप अलग अलग कॉन्जुगेट लेके भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। Z1 मल्टीप्लाई Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका कॉन्जुगेट लूं या फिर Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, सेम आंसर आएगा। ठीक है, सो इनका कॉन्जुगेट जब लूंगा तो अलग अलग कॉन्जुगेट इनका ले सकता हूं, जिसमें कि आएगा A प्लस आयोटा B का कॉन्जुगेट, C प्लस आयोटा D का कॉन्जुगेट, E प्लस आयोटा F का कॉन्जुगेट एंड G प्लस आयोटा H का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B का कॉन्जुगेट। ठीक है, और कॉन्जुगेट लेने पे ये क्या हो जाएंगे, A माइनस आयोटा B, C प्लस आयोटा D, E प्लस आयोटा F एंड G प्लस आयोटा H। प्लस कहां से आ गया भाई, ये सब में प्लस लिख दिया मैंने, माइनस होते जाएंगे, सॉरी। ठीक है, कॉन्जुगेट ले रहा हूं ना मैं, सब में माइनस होते जाएंगे, नेगेटिव 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 इक्वल्स टू A माइनस आयोटा B। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन है आपकी 1। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, किसी भी नंबर का यूजिंग प्रॉपर्टी देखिए, Z मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है अपनी। सो इस केस में भी देखिए A प्लस आयोटा B करके दिखाता हूं मैं, A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई A माइनस आयोटा B विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आंसर आएगा आपका। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ A प्लस आयोटा B क्या होगा, अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। सो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसे ही इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और समझ गए होंगे आप E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर एंड G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, शो करना है आपको, इसमें कोई प्रूव नहीं करना है, तो ये हटा देता हूं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हो गया शो। ओके, 20th क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर m इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड हम क्लियर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर m। ठीक है, 1 प्लस आयोटा, इसको एक प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा होल पावर m। ठीक है, सो न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, सो वो वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट सोल्व कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं आप कहें तो। सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस या प्लस 2 आयोटा, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और नीचे वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होल पावर
सॉरी 2 नहीं है, m है। ठीक है, सो नाउ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है -1, सो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट 0, सो न्यूमरेटर में बचा सिर्फ आपके 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर -1 है, तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 2 होल पावर m। सो ये कैंसिल आउट, यानी कि ये वैल्यू बची लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आयोटा पावर m, और ये इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, सो m की किस वैल्यू के लिए आयोटा पावर m की किस वैल्यू के लिए 1 होगा? सोचिए, अगर m की वैल्यू 1 रखता हूं तो आयोटा ही रह जाएगा, 2 रखता हूं तो -1 हो जाएगा, 3 रखता हूं तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और m इक्वल्स टू 4 होते ही ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सो m इक्वल्स टू 4। ठीक, ये आपका आंसर हो गया।